कब्जाधारियों का कहर। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अगर देश के किसी भी हिस्से में जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है, तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है उस जगह, उस जमीन को कब्जा मुक्त कराने की, अतिक्रमण मुक्त कराने की। सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर काम भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब अतिक्रमणकारी कब्जाधारी पुलिस वालों पर ही हमला करने लगे तो फिर यह समस्या सिर्फ उस इलाके तक ही सीमित नहीं रह जाती, ये राष्ट्रव्यापी बन जाती है। और असम में बरपे हंगामे को लेकर बात करें तो सरकारी जमीन पर हो रहा अवैध कब्जा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए पूरा घटनाक्रम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर इन 5 तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरह से। पहली तस्वीर में आप देखिए, अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। पुलिस को अवैध कब्जे की सूचना मिलती है, लेकिन होता क्या है, जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, उपद्रवियों का हंगामा शुरू हो जाता है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से जिस जगह पर आग लग रही है उससे पुलिसकर्मी कोसों की दूरी पर हैं, लेकिन इसके बावजूद आरोप लग रहे हैं कि पुलिसकर्मियों ने आग लगाई है, जबकि सच्चाई यह है कि यह आग उपद्रवियों ने लगाई है और अब आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। अब जो तस्वीर आपको बीच में नजर आ रही है, बड़ी तस्वीर आपको नजर आ रही है, इस तस्वीर में आप देखिए किस तरह से लाठी डंडों से लैस उपद्रवी नजर आ रहे हैं। और जो ये तस्वीर है वो पूरे घटनाक्रम को खुद ब खुद बयां कर रही है। लाठी डंडे लेकर पुलिस को दौड़ाने की कोशिश की जा रही है। 5 तस्वीरें स्क्रीन पर आपकी। और आखिरी तस्वीर में आप देखिए, जब पुलिस ने देखा कि हालात किस तरह से बेकाबू हो रहे हैं तो फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 उपद्रवी मारे गए। लेकिन आपको बता दें, उससे पहले जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जो पत्थरबाजी वहां पर उपद्रवियों के द्वारा की गई, कब्जाधारियों के द्वारा की गई, उसमें 6 पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। और विडंबना यह है कि जब यह मामला सियासी रंग लेता हुआ नजर आता है तो फिर उसमें कांग्रेस की ओर से ट्वीट आता है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का ट्वीट सामने आता है, जिसमें वे जो 2 लोग, जो उपद्रवी मैं उन्हें कहूंगा, वो मारे जाते हैं, उनको लेकर के संवेदना व्यक्त की जाती है। लेकिन जो 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनको लेकर के एक भी ट्वीट नहीं किया जाता है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब जो ये मामला है, पहले आपको वो भी पूरी तरह से समझा देते हैं, वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि असम में जमीन पर अवैध कब्जे की समस्या बहुत पुरानी है और विकराल है, जिसके भयावह परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। अगर इस मसले को आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो असम के दरांग के बारे में पहले आपको बता देते हैं। असम के दरांग में करीब 64% मुस्लिम आबादी है। दरांग में ही एक जगह है सिपाझार, जहां अवैध अतिक्रमण एक जख्म की तरह बन गया है और ये जख्म धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा है। अब जख्म है तो इलाज करना भी बेहद जरूरी है और पुलिस की टीम इलाज करने के लिए मौके पर भी पहुंची थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए असम से सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर रूपा रानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। रूपा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप असम में ही मौजूद हैं, इन हालातों को आप भली भांति से जानती हैं और जिस तरह से अवैध कब्जे की समस्या वहां पर कोई नई नहीं है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, कानून व्यवस्था के तहत जो है पहले नोटिस भी कब्जाधारियों को दिया जाता है, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए जाता है। क्या पुलिस को ही उनका काम नहीं करने देंगे और पुलिस की टीम जाएगी तो क्या उन पर पथराव किया जाएगा? एक्चुअली देखिए हुआ क्या है वहाँ पे। जी हेलो। जी हाँ, जी। ये तो एविक्शन पहले भी वहाँ पे हुआ था, लेकिन ये वो लोग वहाँ पे सारे जो गवर्नमेंट लैंड है, ये गवर्नमेंट लैंड को भी कब्जा करके रखा है, अवैध तरफ से ये दखल करके रखा है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, वो मंदिर का भी जो जमी है, ये शिव जी का मंदिर है, वहाँ का मंदिर का भी जमी भी उन्होंने कब्जा किया। और धीरे धीरे मंदिर कैंपस में वो लोग घुस गए। ये जो अवैध, जो इलीगल उन लोगों ने ये बेदखल जो किया है।
तो इसके बाद ये पब्लिक के मन में तो रिएक्शन होंगे ही। और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है दरंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हम लोग हिंदू लोग माइनॉरिटी हैं। सो 2011 के हिसाब से यहाँ पे हिंदू लोग तकरीबन 35% है। तो अभी बहुत सेंसिटिव है। और वहाँ पे धौलपुर में जो हुआ है, ये गवर्नमेंट ने सही तरीके से उन लोगों को इन्फॉर्म किया कि आप लोगों को यहाँ से एविक्शन किया जाएगा, लेकिन उन लोगों ने वहाँ से हटे नहीं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लगाने भी जा रहा है, लेकिन वो लोग ये कर नहीं रहा है। और बाद में अभी क्या है, तो पहले दिन एविक्शन के बाद ये जो गुवाहाटी से कुछ कांग्रेस की नेताएं आए, यूडीएफ की नेताएं आए, और सारे ये जो मुसलमान लोग मियाँ लोग हैं, स्पेशली जो सो कॉल्ड हम लोग बोलते हैं कि ये बांग्लादेशीज है, ठीक है, किसी तरीके से कोई भारतीय नागरिकता ले ली तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो लोग भारतीय हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है ना, जिस तरह से आपने कहा कि वो वहां पर मंदिर था, उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। अगर मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो क्या फिर जो हिंदू आस्था के प्रतीक हैं उनको भी एक तरह से कह सकते हैं उन पर भी कब्जा करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ जी, ये हो रहा है जी। ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, धौलपुर पे ही नहीं, हर जगह पे। पिछले साल भी एक घटना हुआ है, ललित कलिता करके एक फार्मर को मार दिया गया है। उसका यही सिर्फ कसूर था कि उनको वहाँ पे जो ये मियाँ लोग, बांग्लादेश, ये मियाँ लोग जो मेजोरिटी है और वहाँ पे हमारा हिंदू लोग माइनॉरिटी था। धौलपुर से थोड़ी दूर जो ये कुरवा बोलते हैं, तो उनको बोला कि तुम खेत में मत आओ, हमको दे दो। तो उन्होंने बोला क्यों दूं? तो पिछले दिन उनको हत्या कर दी गई। तो आज राहुल गांधी ने जो ट्विटर में डाला है, बहुत दुख किया है। ये जो मियाँ लोगों के ऊपर एविक्शन हो रहा है जो इलीगल है, और एक बात ये है कि वो लोग खुद इलीगल जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं। सवाल इसीलिए तो उठ रहा है ना, सवाल इसी तरह से तो उठ रहा है ना कि आपने पहले तो जो सरकार की जमीन है उस पर आप लोग कब्जा करते हैं, उसके बाद प्रशासन के द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है, बिल्कुल अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब पूरा मामला सियासी रंग लेता हुआ नजर आता है तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी को क्या वो पुलिसकर्मी नजर नहीं आते हैं जो घायल हुए हैं? उनको लेकर के क्यों ट्वीट नहीं किया गया? और जब भी इस तरह की घटनाएं होती, जम्मू कश्मीर से लेकर के आप कन्याकुमारी तक का जिक्र कर लीजिए, जब भी पुलिस जवानों पर हमले होते हैं तो फिर क्यों वहां पर ट्वीट नहीं किया जाता है? ये कांग्रेस पार्टी तो अभी ये प्रैक्टिकली तो कांग्रेस पार्टी और माइनॉरिटी का सर्वेंट जैसा बन गया है। माइनॉरिटी का जो इशू है उसमें वो लोग कूद पड़ते हैं, ये सारे लोग जूझ जाते हैं। लेकिन जब कोई हिंदू लोगों के ऊपर इलीगली ये सब होते हैं, मर्डर होते हैं, कुछ भी होते हैं, रेप होते हैं, आए दिन रेप होते रहते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और राहुल गांधी को आज मैंने ट्विटर पे पूछा है कि जब ये हिंदू लोगों को फार्मर को मार दिया गया था ये मियां लोगों से, तो आप कहाँ थे? आप डीफ थे या आप ब्लाइंड थे? मैंने ट्विटर पर उनको पूछा, उनका ट्वीट को भी मैंने टैग कर दिया है। मैंने उनको पूछा कि आप डीफ है या डम्ब है, जो आप या ब्लाइंड है कि आप देखते नहीं हो जैसे हम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहा है। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं निरपेक्ष बात बोल रही हूँ, और हमारे ये नजदीक में ही है जो घटना स्थली है, वही तो समझ नहीं आता है ना कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले को लेकर के दोहरा रवैया क्यों अपनाती है। जब दूसरी जगह पर हमारे जवानों पर हमला होता है तब तो बोलती बंद रहती है। जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हुआ था, हिंदू की हत्या कर दी जाती है, तब कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। लेकिन अवैध कब्जाधारियों की मौत होती है, उसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है। तो फिर कहीं ना कहीं दोहरा रवैया सामने आ रहा है कांग्रेस पार्टी को। जिस तरह से आपने कहा कि आपने राहुल गांधी से सवाल पूछा था, आपने राहुल गांधी से सवाल पूछा था, तो क्या राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब दिया गया उसका? नहीं, राहुल गांधी तो जवाब नहीं देते हैं, वो तो बस मतलब हमने, लेकिन हमारा जिम्मेदारी हमने निभाई है। उनको पूछा है, मैंने 3 ट्वीट किया है, उनको टैग करके, आईएनसी को टैग करके, प्रियंका को टैग करके, सबको टैग करके मैंने पूछा तुम लोग ये सब, आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? अब दूसरी बात आप एक सुनिए, एक कांग्रेस का और यूडीएफ का जो मूवमेंट अभी हो रहा है हमारा इस इलाके में, आज भी उन लोगों के साथ पब्लिक ने भी बहुत मतलब उन लोगों के साथ अच्छा नहीं बना है पब्लिक के बीच। उन लोग जब आया यहाँ पे रैली निकाले इन सपोर्ट ऑफ द इलीगल एनक्रोचर्स, जो अवैध जो ये घुसपैठी है, उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के सपोर्ट में उन लोग ये किया है, ठीक है। यहाँ पे लोग बहुत खुश है एविक्शन से लेकर, बहुत खुश है। और हमारा जो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं
डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, तो उनके जो एक्टिविटीज अभी हो रहा है हिंदुओं को बचाने के लिए, सबके लिए वो काम करते हैं, लेकिन खास करके हिंदुओं को न्याय दे रहे हैं। मुसलमान के लिए भी उन्होंने काम किया है, उनको भी इनजस्टिस नहीं किया है, लेकिन हिंदुओं के लिए जस्टिस कर रहा है। वही उन लोगों को मतलब अभी बहुत उन लोग इसलिए नाराज है। उन लोगों को ये आदत पड़ गया था, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल के उनको ये आदत सी हो गए थे, ये जो माइनॉरिटी लोग थे। और अभी कांग्रेस आ गए, यूडीएफ का लोग आ गए, सारे लोग आ गए। हम आपको ये बोलना चाहते हैं, पूरे असम में बल्कि पूरे इंडिया में अभी जो माइनॉरिटी मुसलमान हैं, ये लोग सिर्फ उनका कैपिटल है। 90% डिपेंडेंट वो मुसलमान के ऊपर है। इसलिए मुसलमान का कोई भी मतलब इशू हो, वो लोग कूद पड़ते हैं बिना जाने बिना छोड़ से। राहुल गांधी जो ट्वीट किया है ये बेबुनियाद है। उसमें जो बात उन्होंने कही है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इसीलिए मैंने उनको बोला, मैं जो है सोशल मीडिया अकाउंट अपना खंगाल रहा था, वहां पर मैंने एक चीज पाई है कि जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको लेकर जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो अवैध कब्जाधारी जिनकी बात आप लगातार कर रही हैं, उनको लेकर के आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी देखिए सोशल मीडिया। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूंगा कि आप असम में मौजूद हैं, वहां पर जनता का क्या कुछ कहना है पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। इस वक्त आप सोशल मीडिया देखेंगे तो जनता का जो मन में जो चल रहा है ये पूरा आगे आ रहा है सोशल मीडिया में। अभी हमारा यहाँ का जो हिंदू जवान है, हिंदू लड़के हैं, जुबा है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लाखों के तहत पर वहां पे जाएंगे, पुलिस को मदद करेंगे, जो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स है उनको मदद करेंगे, इन जो अवैध जो इनक्रोचर्स है उनको यहाँ से निकालने के लिए ये बोल रहे हैं। सारे लोग मतलब खुश हैं इन प्रोसेस जो चल रहा है एविक्शन का। सारे लोग खुश है सिवाय की एआईयूडीएफ और ये जो कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस है और यहाँ के जो लोग मुसलमान के वोटों के ऊपर डिपेंडेंट है वो लोग मतलब नाराज है। बाकी सब लोग खुश है। राहुल गांधी जी सुन रहे हैं ना, भले ही आप अपनी सियासी उल्लू साधने की कोशिश कर रहे हो, भले ही आप की नजर जो है वहां पर मुस्लिम वोट बैंक पर हो, लेकिन जनता का मिजाज क्या है वो आपने सुना होगा। जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता रूपा रानी जी ने बताया कि जनता में आक्रोश है, जिस तरह से अवैध कब्जाधारियों ने पुलिस पर पथराव किया है, क्योंकि ये मसला केवल जमीन पर अवैध कब्जे का नहीं है, यह मसला है राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। और जब इस तरह के मामले सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं आवाज उठेगी और जनता सब कुछ समझती है, जनता जानती है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर जनता जो है उसमें आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। एक और सवाल मैं आपसे लूंगा, दरांग में क्या हो रहा है वो तो पूरी दुनिया जान रही है, पूरा भारतवर्ष जान रहा है, जनता भी जान रही है। असम में अगर बाकी जगहों की बात करूं मैं, तो वहां पर किस तरह के हालात हैं? हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए। मैं दरांग में जो हो रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है, जनता सब समझ रही है कि कौन अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहा है। लेकिन अगर मैं असम के बाकी इलाकों की बात करूं, क्योंकि वहां पर इस तरह की समस्या जो है वो बहुत पुरानी है, बाकी जगहों के क्या हालात है वो समझना चाहूंगा। ये जो अवैध जो एनक्रोच है इसका हर इलाका में प्रॉब्लम चल रही है। और ये लोग क्या है, ये लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, उन लोगों का खुद का जमीन नहीं होता है और सारे बच्चे पैदा 10-20 बच्चे पैदा करते हैं जमीन पर। और नजदीक में अगर कोई हिंदू विलेज होता है तो वहां पे वो लोग बहुत सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, लोगों को तंग करते हैं कि हिंदू लोग गांव छोड़ के जमीन बेच के भाग जाए, ये सब कर रहा है। तो एक प्रकार की ये जिहाद है उन लोगों का जी की जनसंख्या जिहाद जैसे है, क्योंकि इतना जनसंख्या, इतना लोग बच्चे वो लोग पैदा करते हैं और ये बच्चे से ये लोग वो लोग मतलब सबको डराते हैं। अभी पुलिस को कैसे डराया उन लोगों ने, देखिए हजारों की तादाद पर वो लोग आ गए हैं पुलिस के सामने, पुलिस को ही डरा दिया। और आम पब्लिक का सोचिए क्या होगा वहां पे। बिल्कुल, लोग भाग गए थे पहले। बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है। ऐसा मतलब घाट उतार दिया, मठ का घाट उतार दिया, तो आम पब्लिक क्या करेंगे? हम लोग वो मंदिर को जाने के लिए डरते थे पहले। इतना एक ऐतिहासिक मंदिर है तो हम लोग डरते हैं वहां जाने के लिए।
अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो दरांग के एसपी सुशांत विश्व शर्मा है उनका बयान जो सामने आया है वो भी आपको बता देता हूं। उन्होंने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। आपको बता दें कि इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं और एसपी का कहना है कि वायरल सभी वीडियो की जांच करवाई जाएगी, उसके बाद ही वायरल वीडियो की सच्चाई का पता चल पाएगा। जिस तरह से आपने बताया कि वहां पर जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, जो हिंदू हैं वो कम तादाद में वहां पर मौजूद हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि कहीं ना कहीं वहां पर हिंदुओं का शोषण हो रहा है, हिंदुओं के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। ममता बनर्जी क्यों खामोश हैं? क्या पूरे मामले को माफ कीजिएगा, असम जो सरकार है वो कहीं ना कहीं, जब जो हेमंत बिस्व शर्मा हैं उन्होंने जब मुख्यमंत्री वो बने थे तो उससे पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी जिस तरह से अवैध कब्जा किया जा रहा है उसको लेकर के हम लगातार कार्रवाई करेंगे, और वो कार्रवाई करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बड़ी है और जिस तरह से काम चल रहा है, सरकार तो काम कर रही है, अब दिक्कतें जो हैं वो दूर कैसे होंगी ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। हाँ, हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, एक्चुअली क्या है जी, ये चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी हो, जैसे मैंने आपको बोला है कि ये सारे लोग माइनॉरिटी अपीचमेंट में बिजी है और उन लोगों का राजनीति का आधार ही आजकल माइनॉरिटी बन गया है। 90% आधार तो माइनॉरिटी है, तो इसलिए ये लोग ये कर रहा है। और हम लोग अभी, हमारे मन में बहुत डर है, हम लोग अभी डरे हुए हैं कि अगर ऐसे चलेगा तो आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल बाद असम का हालत क्या होगा। जिस तरीके से वो लोग बढ़ रहे हैं, अपना ये जो मतलब वो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, और वहाँ ये यूडीएफ का एमएलए तो ये भी विधानसभा में बोल दिया कि माइनॉरिटी इस इलाका में वहाँ पे मतलब ये जो बाट रेत में कोई रोक नहीं होना चाहिए, ये सब बोल दिया है। और ये सारे मिले हुए हैं, यूडीएफ, ममता बनर्जी का तृणमूल और ये कोई जो भी है यहाँ का जो भी है, ये सारे मिले हुए हैं और सबका एक ही वोट का मतलब आधार है, एक ही कैपिटल है, वो है माइनॉरिटी वोट, वही है। और मैंने आपको मैं बताना चाहती हूँ एक बात, आज मैंने राहुल गांधी को 3 ट्वीट किया है। तो एक ट्वीट में मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला, उनका ट्वीट टैग करके कि आप एक टॉप लीडर हो कांग्रेस पार्टी के, आयन सिंह, तो ये इतना मतलब गैर जिम्मेदार बात आप क्यों कर रहे हैं? ये ग्रासरूट में क्या हो रहा है, स्पॉट में क्या हो रहा है, विदाउट द रियल फैक्ट, नोइंग द रियल फैक्ट, ये सारे फैक्ट जाने बिना आप ऐसा ट्वीट क्यों किया है? ये गैर जिम्मेदार है। वहाँ क्या चल रहा है हम लोग जानते हैं, हम यहाँ का लोकल है, हमारे घर के सामने ये सब हो रहा है। लेकिन उनका मतलब ये है, एक टॉप लीडर का ये ऐसा ट्वीट, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये अच्छा, ये यहाँ पर बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है ना, मैंने ममता बनर्जी का जिक्र भी किया था। दरअसल असम के जो हालात हैं, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही हालात नजर आते हैं। हमने देखा था वहां पर किस तरह से जो है चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद भी किस तरह से हिंसा भड़की थी, हिंदुओं के साथ में किस तरह से उनके अधिकारों का हनन किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो भयावह हैं, चिंताजनक हैं और कहीं ना कहीं इस पर जो है काम करने की बेहद जरूरत है। आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगा, देश जो चलेगा वो संविधान के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा, और कानूनन पुलिस की जिम्मेदारी थी वहां पर जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने की, अवैध कब्जे को वहां से मुक्त कराने की। बाकायदा नोटिस दिए जाते हैं, बाकायदा पहले पूरी तरह से नोटिस देकर बताया जाता है कि ये जमीन सरकार की है, आपको इसे खाली करना है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पर ही उल्टा हमला कर दिया जाता है। तो इस बात से तो यह भी सामने आता है कि वो कानून में कितना यकीन करते हैं, और अगर पुलिस कर्मियों पर ही हमला करेंगे तो फिर जो आम जनता वहां पर है, जो अल्पसंख्यक वहां पर हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, ये भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है। हाँ, तो वहां पे देखिए, जैसे पुलिस के ऊपर वो लोग ऐसा हमला करते हैं, पुलिस को मर्डर करते हैं, पुलिस के ऊपर मतलब बिल्कुल कानूनी काम करते हैं, वो लोग खुद गैर कानूनी काम करते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग मतलब ये गवर्नमेंट कानून के हिसाब से उन लोगों के साथ पेश आए। ये तो होता नहीं है ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो लोग मतलब सारे इलीगल काम करते रहते हैं, और हमारे ऊपर मतलब ये एक साइकोलॉजिकल अभी प्रेशर भी बना है, हम लोग फियर में रहते हैं, खौफ में रहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो डर है वो जायज है, और जो हिंदू समुदाय है उसमें डर भी देखने को मिल रहा है। और ललित कलिता को मर्डर किया है उन लोगों ने,
तो जस्ट वो लोग फार्मर्स थे, तो इसीलिए मैंने राहुल जी को पूछा कि आप ऐसा क्यों बात बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे ना आपका। आप 3 ट्वीट कीजिए, आप 100 ट्वीट कीजिए, राहुल गांधी इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनकी राजनीति किससे सत्ती है वो तो वो देखेंगे। चलिए, बिल्कुल बेचारा मजबूर है, क्योंकि वायनाड से जो जीते हुए हैं और असम में कितने एमएलए हैं, हिंदू एमएलए है कांग्रेस पार्टी में, और कहां से कौन कौन सीट से वो लोग जीत के आए हैं। यूडीएफ का ये तो सारे जो ये मियाँ लोगों का ही पड़ती है, मियाँ लोगों का ही एमएलए है, और कांग्रेस का भी वही हालत है। रूपा जी, दिक्कत तब होती है ना, दिक्कत तब होती है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और उसके बाद वो सियासी रंग लेता हुआ नजर आता है, और उसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इसको लेकर के ट्वीट करते हैं, संवेदना उन लोगों को लेकर के जताते हैं जो उपद्रवी थे, जो पुलिस पर हमला कर रहे थे। और विडंबना ये है, ये सुनकर, ये सोचकर दुख होता है कि राहुल गांधी ने जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 9 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, और पुलिसकर्मी घायल कब हुए हैं, जब वो अपने कर्तव्य का निर्वहन वहां पर कर रहे थे, जो उनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, उसका निर्वहन वहां पर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठते हैं, राहुल गांधी पर भी उठते हैं। अगर वो ट्वीट करते हैं तो फिर क्यों उन्होंने जो जवान घायल हुए हैं उनको लेकर के ट्वीट नहीं किया है? अभी हमें ऐसा लगता है कि ये जो इस्लामिक इकोसिस्टम है, जो इंटरनेशनल एक इस्लामिक इकोसिस्टम है, हर तरफ उनका मतलब ऑक्टोपस जैसा हथौड़ा फैले हुए हैं, तो इस इस्लामिक इकोसिस्टम का राहुल गांधी भी एक हिस्सा है। तो राहुल गांधी अपने लाइन पे ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ये ट्वीट जा रहा है, तो वो भी एक ये इस्लामिक इकोसिस्टम का ही हिस्सा बन चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगा। तो जिस तरह से रूपा रानी जी ने बताया कि किस तरह से वहां पर हिंदुओं को डर लगता है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, अवैध कब्जा जो है वो हटाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जब पुलिसकर्मियों पर ही हमला किया जाएगा तो सवाल कई सारे खड़े होंगे। आपको बता दें कि पुलिस की टीम अवैध कब्जा हटाने के लिए गई थी, लेकिन जो उपद्रवी हैं, जो कब्जाधारी हैं, उन्होंने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन कब्जाधारी मानने को तैयार नहीं हुए और पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसमें 9 पुलिस के जवान घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया था और आत्मरक्षा और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें 2 उपद्रवी मारे गए। रूपा रानी जी, समय का अभाव है, आप अपनी बात पूरी करना चाहते थे, बिल्कुल कीजिए। हैं, हम पूरे देश को एक मैसेज देना चाहते हैं सुदर्शन टीवी के जरिए कि मैम, एबी स्टार न्यूज से बात कर रहा हूं मैं जी। यस, आपके चैनल के जरिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को कि हम, हमारा चीफ मिनिस्टर जो है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके साथ है, और वो असम के लिए जो कर रहे हैं, हमारे लिए जो कर रहे हैं, देश के लिए जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया रूपा रानी जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो असम की जनता मुख्यमंत्री जी के साथ में है, और जब चुनाव उन्होंने लड़ा था तो इन मुद्दों का भी जिक्र किया था कि जो अवैध कब्जे का मामला है, जो घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से, उनको हटाने का काम किया जाएगा, और जनता का अपार समर्थन उन्हें मिला था, जिसके बाद ही उनकी सरकार बनी थी। और अब वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस वालों पर हमला हो रहा है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। उम्मीद ये करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर सख्ती देखने को मिलेगी और जो भी अवैध कब्जाधारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन वीडियो में उन उपद्रवियों की पहचान की जाएगी जिन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया है, जिनके हमले में 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और उसके बाद उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।